अगर आप अपने सपने के लिए इतने से भी जागृत हैं, मोटिवेटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो इस वीडियो को 101% देखना। क्यों? इस वीडियो से आपको मालूम क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपको हार्ड वर्क करने की जो मोटिव मिलेगा, कॉन्फिडेंट रहने का मोटिव मिलेगा, पेशेंस रखने का मोटिव मिलेगा। कोई व्यक्ति लगातार फेल होता जाता है तो उसके अंदर जो पेशेंस कैसे रख सकता है? वो पेशेंस रखने की आपकी जो एबिलिटी होगी उसमें वो इन्हेंस होगी, आपका हर वो चीज़ बदल जाएगा जो आप चाहते हो। तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा शहर, एक साधारण परिवार और एक लड़का जिसके हाथ में कभी स्टेथोस्कोप था। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने फैसला किया कि वह सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करेगा बल्कि पूरे समाज की समस्याओं का इलाज करेगा। भारत की सबसे कठिन परीक्षा में AIR-1। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनुज अग्निहोत्री की पूरी कहानी, उनका बचपन, उनकी पढ़ाई, डॉक्टर से IAS बनने तक का सफ़र, उनका डेली रूटीन, उनकी फेलियर्स और उनके वो सीक्रेट्स, उनकी वो स्ट्रेटजी जिससे उन्होंने AIR बन लिया। अनुज अग्निहोत्री का जन्म राजस्थान के चित्तौड़ जिले के रावलभाटा नगर के छोटे से शहर में हुआ था। यह कोई बड़ा शहर नहीं है, ना ही यहाँ कोई बड़े बड़े संसाधन हैं, ना पढ़ाई के इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन एक छोटे से शहर से एक लड़के ने एक बड़ा सपना देखा। उनके पिता न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी कंपनी में काम करते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी और उनकी जो फैमिली थी लाइक मिडिल क्लास थी। लेकिन घर का माहौल पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड और एजुकेटेड था, शिक्षित था, शिक्षा की ओर केंद्रित था। बचपन से ही अनुज की आदत थी ज़्यादा सवाल पूछना, चीज़ों को डीपली एनालिसिस करना और कुछ न्यू चीज़ें हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करना, उनको डेवलप करना। अनुज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की है। यह वही समय था जब उनके अंदर साइंस एंड लॉजिक की लेकर उसके प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। क्लास 10th के बाद उन्होंने कोटा के MP पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। कोटा, जहां लाखों छात्र इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं, वहीं से अनुज ने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य चुना, डॉक्टर बनने का। बड़ी मेहनत के बाद अनुज ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर में MBBS प्राप्त किया। MBBS में अपना एडमिशन लिया। जब उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। MBBS की पढ़ाई आसान नहीं होती, 18-18 घंटे की पढ़ाई, हॉस्पिटल में ड्यूटी और लगातार क्लिनिकल ट्रेनिंग। लेकिन अनुज सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, अपने बैच के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। एम्स में उन्होंने 5 साल तक बैच रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच कोऑर्डिनेशन किया, इवेंट ऑर्गेनाइज किए, लीडरशिप स्किल डेवलप की। यही वो समय था उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति रुचि पैदा हुई। उन्हें लगा कि उन्हें डॉक्टर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक का अपना सफ़र है उसको तय करना चाहिए। जब वो डॉक्टर बने तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज हुई कि एक डॉक्टर एक समय में एक मरीज का इलाज कर सकता है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक प्रशासक एक बार में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक बार में एक ज़िले को संभालता है, उस ज़िले के सारे व्यक्तियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, उनका जीवन सुधारता है। यहीं से उनके मन में प्रश्न आया, क्या मुझे इलाज नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अपने सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए? और फिर उन्होंने अपना फैसला बदला। उन्होंने अपना जो पॉइंट था ऐसे न जाकर ऐसे लिया, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ। यह वही परीक्षा है जिसे लाखों लोग अपना ड्रीम जॉब मानते हैं और ये इस परीक्षा को आयोजित कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुज की तैयारी का तरीका बहुत लाइक सिस्टमेटिक था। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेडिकल साइंस। उनकी तैयारी के कुछ मेन रूल्स थे। पहला था कंसेप्ट क्लियरिटी, वो सिर्फ रटते नहीं थे बल्कि हर विषय को डीपली एनालाइज करते थे। और सेकंड था करंट अफेयर, हर कोई पढ़ता है जो UPSC एग्ज़ाम देता है वो भी हर समय वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देखते थे, पॉलिसी एनालिसिस करते थे। UPSC के एग्ज़ाम में सबसे मेन अहम रोल होता है आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग एकदम परफेक्ट है तो आप UPSC के लिए एक सिलेक्टेड पर्सन हो। तो उनकी भी एक लाइक बोल सकते हैं कि उनकी भी एक हैबिट बन चुकी थी आंसर राइटिंग की। वो रोज़ आंसर्स लिखते थे। उन्होंने कई मॉक इंटरव्यू भी दिए जिससे उन्हें कठिन पॉलिसी क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उनका वो जवाब देते थे। अगर नहीं आए तो उस पर डीप एनालिसिस करते थे जिससे उस सवाल की सारी जानकारी उन तक पहुंच जाए। छोटी से छोटी चीज़ें में UPSC मायने रखती हैं। UPSC की यात्रा सबके लिए आसान नहीं होती।
सबके लिए, किसी के लिए आसान नहीं होती। अनुज को भी सफलता नहीं मिली। पहला अटेम्प्ट दिया, सक्सेस नहीं मिली। दूसरा अटेम्प्ट दिया, मेंस क्लियर, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उनमें इनका नाम ही नहीं था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने एक चीज़ बोला था कि यूपीएससी की सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं होती, बल्कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस से मिलती है। वही इनके पास था। और फिर आया इनका तीसरा अटेम्प्ट। इस बार इन्होंने बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई, ज़्यादा फोकस्ड प्रिपरेशन की और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ ये एग्ज़ाम को दिया। 6 मार्च 2026 को जब यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा आई एम अ टॉपर ऑफ यूपीएससी सीएसई। तब पूरे देश को पता चला कि AIR-1 अनुज अग्निहोत्री, एक छोटे से शहर का लड़का, भारत की सबसे कठिन परीक्षा में देश का नंबर 1 बन चुका है। अनुज सिर्फ पढ़ाकू नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस्ड है। उन्हें पसंद है क्रिकेट, स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूजिक। और उन्होंने एक बार मजाक मजाक में भी कह दिया था कि अगर मुझे इंटरव्यू में कोई बॉलीवुड का सॉन्ग गाने के लिए भी बोलते तो मैं गा सकता था। तो इस चीज़ के हमको क्या मालूम पड़ता है कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था। वो अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटजी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे। अनुज अग्निहोत्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक बड़े सपने छोटे शहरों में भी जन्म ले सकते हैं। असफलता अंत नहीं होती। अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है तो एक डॉक्टर भी यूपीएससी AIR-1 बन सकता है। कौन कहता है कि सिर्फ आर्ट साइड से आते हुए वही यूपीएससी टॉप करते हैं? नहीं, मोस्टली लोग इंजीनियर होते हैं। आपने ये एग्जांपल तो देख ही लिया होगा, एम्स का डॉक्टर AIR-1। और शायद ये वीडियो देखने वालों में भी कोई ना कोई AIR-1 बैठा हो, कोई यूपीएससी टॉपर बैठा हो। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ और ऐसी ही डेडिकेशन वीडियो के साथ, जिससे आपको आपकी स्ट्रेटजी इम्प्रूव करने में, आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने में मदद मिले। आप मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ताकि आप भी आने वाली अपनी जो ड्रीम जॉब हैं उनमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई वीडियो में।